अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बायोलॉजी 10th क्लास, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों में गैसों का तबादला कैसे हो रहा है? तो इंसानों और दूसरे हायर जानवरों में जो है वो गैसों का तबादला रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हो रहा है, यानी कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ज़रिए। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एयर पैसेज वे यानी कि हवा के गुजरने का रास्ता, और दूसरा है लंग्स। तो आज हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, एयर पैसेज वे की तरफ। जो एयर पैसेज वे है यानी हवा का जो रास्ता है ये भी फर्दर पार्ट्स पर ही मुश्तमिल है, और जो इसके साथ साथ ये लंग्स पर भी मुश्तमिल होता है, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके, गैसों का तबादला हो सके। ऑक्सीजन को हम उस एयर पैसेज वे के ज़रिए अंदर लेकर जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें। तो एयर पैसेज वे में सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है वो होता है नेज़ल कैविटी का। जो नोज़ होता है उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो नेज़ल कैविटी कहलाता है। ये जो नेज़ल कैविटी है ये बाहर की तरफ को खुलती है, इसकी बाहर की तरफ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और नोस्ट्रिल्स की जो नंबर ऑफ नोस्ट्रिल्स हैं ये 2 नंबर ऑफ नोस्ट्रिल्स होते हैं। तो जो नेज़ल कैविटी है ये भी 2 पोर्शंस में ही डिवाइडेड है, और इसके दरमियान में एक वाल, एक पर्दा होता है जो कि नेज़ल कैविटी को 2 पोर्शंस में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हर नेज़ल कैविटी के पोर्शन में जो है वो बिल्कुल ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाल लगे होते हैं। उन बालों का काम जो है वो एयर को फ़िल्टर करना है, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, जो भी चीज़ें उसमें जर्म्स वगैरह मौजूद होती हैं उनको ट्रैप कर लेना होता है, ताकि हमारी बॉडी में जो है वो क्लीन एयर एंटर्स हो। इसके साथ ही जो है वो म्यूकस भी मौजूद होता है हमारी नेज़ल कैविटी में। उस म्यूकस का काम भी जो है वो मॉइस्चरिंग करना है, ताकि और इसके साथ ही जो इनकमिंग एयर यानी कि जिस हवा को हम सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाना होता है। तो ये इतना हिस्सा जो है वो हमारा नेज़ल कैविटी का। अब नेज़ल कैविटी फर्दर जो है वो फेरेंक्स की तरफ को खुलती है, और जो फेरेंक्स है इसमें भी फर्दर आगे 2 छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, खुली जगह होती हैं जिन्हें हम इंटरनल नोस्ट्रल्स कहते हैं। जो फेरेंक्स है ये बेसिकली मस्कुलर पैसेज वे है जहाँ से जो है वो ये फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही कॉमन एक ही रास्ते से निकलते हैं। फेरेंक्स के आगे फर्दर जो है वो एसोफेगस की तरफ चलता है, और एसोफेगस के साथ ही जो है वो लेरिंक्स मौजूद होता है। यानी कि पहले हमने फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के बारे में पढ़ा है। तो जो फूड पाइप है उसको हम एसोफेगस का नाम देंगे, एसोफेगस कहेंगे, और जो विंड पाइप है यानी एयर वाला हवा वाली जो नाली है उसको हम लेरिंक्स बोलेंगे। जो हवा है वो फेरेंक्स के ज़रिए यानी कि हमारे जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स हैं उनके ज़रिए जाती है और लेरिंक्स में एंटर हो जाती है। लेरिंक्स के नीचे ही ग्लोटस मौजूद है। जो ग्लोटस है ये बहुत ही तंग सी जगह होती है, लेकिन ये खुली हुई जगह है जहाँ से जो है वो हवा फेरेंक्स से दाखिल होकर लेरिंक्स में चली जाती है। और इसी ग्लोटस के बिल्कुल ही ऊपर एक पर्दा लगा हुआ होता है टिश्यू का, जिसको हम एपिग्लोटस बोलते हैं। यानी ग्लोटस के बिल्कुल ऊपर वाला जो पर्दा है उसको हम एपिग्लोटस कहेंगे। अब हम चलते हैं लेरिंक्स की तरफ। तो जो लेरिंक्स है ये एक बॉक्स है जो कार्टिलेज का बना हुआ है। इसमें क्या है, लेरिंक्स जो है ये एक बॉक्स है जो कार्टिलेज का बना हुआ है। ये जो है वो फेरेंक्स और ट्रैकिया दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहेंगे। इस लेरिंक्स में क्या होता है कि फाइब्रस बैंड्स लगे होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, और ये बिल्कुल ही जैसे जो है वो वायलिन गिटार में जो है वो तारें लगी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये बैंड्स होते हैं, लेकिन ये फाइब्रस होते हैं। जब ही हवा हमारे वोकल कॉर्ड में यानी हमारे वॉइस बॉक्स में एंटर होती है तो ये जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं ये स्ट्रेच्ड होते हैं और वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से और हमारे फेस में मौजूद जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं फेस के में, हमारे लिप्स हैं, चिक्स हैं, टंग है और जाज हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक स्पेसिफिक आवाज़ पैदा करती हैं, जिसके नतीजे में वो जो स्पेसिफिक आवाज़ है ये हमारी डेली रूटीन की बात, रोज़मर्रा की बात बन जाती है। तो ये जो बात जो हम कर रहे होते हैं
ये जो है वो अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियत है जो कि जानवरों को या पौधों को नहीं मिली हुई, दूसरे और चीज़ों को नहीं मिली हुई, ये सिर्फ़ इंसानों को ही मिली है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है। तो फर्दर जो है वो अगेन लेरिंग्स की तरफ मैं आऊँगी। जो लेरिंग्स है ये क्या करेगा, ट्रेकिया में चला जाएगा, और जो ट्रेकिया ये असल में जो है वो विंड पाइप है, यानी हवा वाली नाली है। इसका साइज़ जो है वो 12 सेंटीमीटर होता है। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एसोफेगस के बिल्कुल पीछे ही बिल्कुल सामने ही मौजूद होती है। पीछे नहीं, बिल्कुल सामने बिल्कुल मौजूद होती है। इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं, और ट्रेकिया की जो वाल्स हैं ये इन रिंग्स से बनी होती हैं। जो कार्टिलेजेस हैं ये क्या करती हैं कि इस एसोफेगस को विंड पाइप को जो है वो कोलैप्स नहीं होने देती हैं। चाहे हम जब अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो ये जो सी शेप्ड रिंग्स हैं ये उसको कोलैप्स होने से, यानी साथ जोड़ने से ये बचाती हैं। अगर ये कोलैप्स होंगी तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो ट्रेकिया है ये फर्दर चेस्ट कैविटी में एंटर होती है, तो ये दो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो ट्रेकिया है वो हमारी चेस्ट कैविटी में जाती है और फर्दर दो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, सिंगुलर ब्रोंकस। तो जो ब्रोंकाई है ये भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, और इसकी वॉल्स में ये प्लेट्स लगी होती हैं। तो जो हर ब्रोंकस है ये हर लंग में जा रहा है। हमने कहा ये दो छोटी ट्यूब्स होती हैं, तो हमारी बॉडी में दो ही लंग्स हैं, तो ये दोनों ही लंग्स में जो है वो चली जाती हैं, फिर वहाँ जाके फर्दर और मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कार्टिलेज जो है वो खोना शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें से कार्टिलेज की क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में ये और भी बहुत बारीक बारीक नालियाँ बनती चली जाती हैं। यही जो ब्रोंकियोल्स हैं ये और एक फाइन ट्यूब्यूल में चेंज हो जाती है जिसको हम एल्व्यूलर डक्ट बोलेंगे। और हर एल्व्यूलर डक्ट जो है इसमें जो है वो पाउचेस यानी कि छोटे छोटे बैग्स की थैलियाँ होती हैं, यानी कि गुच्छे होते हैं छोटी छोटी थैलियों के, तो जिन्हें हम उस पूरे को एक एल्व्यूलाई का नाम देंगे, जस्ट लाइक ग्रेप्स। जैसे कि ग्रेप्स जो हैं वो एक ही के साथ काफ़ी सारे लगे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जो एल्व्यूलाई भी है वो एक ही वेन के साथ, एक ही ट्यूब के साथ जो है वो काफ़ी सारे पाउचेस, काफ़ी सारी थैलियाँ लगी होती है जिन्हें हम एल्व्यूलाई का नाम देंगे। तो ये जो एल्व्यूलाई है ये हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज़ करती हैं, सांस लेने की जगह को और मज़ीद बढ़ा देती हैं। जो हर एल्व्यूलस है, एल्व्यूलाई प्लूरल वर्ड है और जो एल्व्यूलस है ये सिंगुलर वर्ड है। तो जो हर एल्व्यूलस है ये हमारे जो है वो थैले की तरह, बैग की तरह की एक साख्त होती है, और ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती है। इस सिंगल लेयर के जो सेल्स होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और इन ही सेल्स के इर्द गिर्द बाहर की तरफ कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, एक पूरा जाल बिछा होता है जहाँ से गैसों का तबादला होना होता है। अब यहाँ पे मैं दोबारा फिर ट्रेकिया की तरफ वापस चलूँगी कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सीलिएटेड हैं, यानी कि इनमें सीलिया बिल्कुल ही छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स रे मौजूद होते हैं। ये जब हम ने नोस्ट्रल्स की बात की थी तो उनमें पढ़ा था कि इसमें म्यूकस और फाइन हेयर होते हैं। तो फाइन हेयर्स का काम क्या था, फिल्टरिंग करना, फिल्ट्रेशन करना। तो सिमिलरली यहाँ ट्रेकिया और ब्रोंकाई में भी जो सीलिया लगे हुए हैं उनका भी यही काम है कि ये फिल्टरिंग का काम करते हैं। अगर कोई जो है वो जर्म्स वगैरह, कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है अगर कोई रह गया है जो हमारे नोस्ट्रल्स में से फ़िल्टर नहीं हुआ, तो ये जो है वो जब हमारे ट्रेकिया में एंटर होता है तो वहाँ जो सीलिया लगे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको ट्रैप कर लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल ही क्लीन एयर जाए, किसी भी किस्म का कोई भी पार्टिकल जो है वो हमारी बॉडी में, कोई भी जर्म हमारी बॉडी में ना जाए, ताकि हम बीमार ना हो सकें। और फिर वहाँ से हम उस पस को, उस म्यूकस को जो है वो खांसी के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं या फिर उसको निगल लेते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लंग्स में दाखिल होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि लंग्स में वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। और यही जो है ये फर्दर मज़ीद आर्टरियोल्स में चेंज हो जाती हैं और आर्टरियोल्स की फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती हैं। फिर उन ब्रांचेस से भी ये मज़ीद डिवाइड होती हैं और कैपलरीज बना देती हैं। और यही जो कैपलरीज हैं, ये पहले भी बताया कि एल्वुलाई के इर्द गिर्द जो है वो नेटवर्क होता है, तो वो इन्हीं कैपलरीज का नेटवर्क है। फिर ये दोबारा मिलती हैं तो वेन्यूल्स बना लेती हैं, और यही जो वेन्यूल्स हैं ये मिलती हैं तो एक पल्मोनरी वेन यानी बड़ी वेन बन जाती है। जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे तो हार्ट से रिलेटेड जो आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है इसमें ये अगेंस्ट होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो पल्मोनरी वेन है ये उस ब्लड को जो है वो वापस हार्ट तक लेकर जाएगी, फिर वहाँ से जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप किया जाएगा।